हालेलुया। फिर से और एक बार आप सबों को जय मसीह की। आज हम देखेंगे, आज का जो विषय है वो है जो आप बोते हैं वही काटेंगे। इसमें जाने से पहले मैं एक उदाहरण से शुरू करना चाहूँगी। हम सब जानते हैं हम जो भी बोते हैं हम वही काटते हैं। जैसे कि धान अगर हम खेत में बोते हैं तो वो धान ही उगता है, ना कि उसमें मक्कई उगता है। उसी रीति से जब हम मकई बोते हैं तो हम मकई को ही काटते हैं। तो प्रियो, आज का टॉपिक भी वही है, जो हम बोते हैं इस संसार में, जो हम बोते हैं हम वही काटेंगे। तो इसके लिए एक पद है जो गलाती 6:7, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। प्रियो, हमने देखा जिस तरह से टॉपिक है, जिस रीति से टॉपिक है, उसी का पद को हमने पढ़ा। बाइबल में से कुछ उदाहरण मैं देना चाहूँगी। जैसे कि हम जानते हैं आदम और हवा को, उन लोग ने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया, और वो अंत में जो उनका फल है वो क्या हुआ कि वो क्या हुए, परमेश्वर से दूर हुए। दूसरा हम देखेंगे अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। प्रियो, तो आदम ने जो कटनी काटा वो क्या हमने सुना, वो हमने सुना कि उसने क्या आशीष को पाया। तो प्रियो, आज सवाल ये उठता है कि आज हम क्या हम आदम और हवा की तरह आज्ञा उल्लंघन कर परमेश्वर से दूर होना चाहते हैं, या अब्राहम की तरह आज्ञा मानकर आशीष को हम पाना चाहेंगे। क्या लिखा है, अगर हम इस संसार में रह के धोखा को बोते हैं तो हम धोखा को ही काटेंगे। अगर हम 8 पद में पढ़ेंगे, उसका पहला भाग में इस तरह से लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। अब हम यहाँ देखेंगे, शरीर में जो बोते हैं वे विनाश को काटेंगे। इसका क्या मतलब है? क्या हो सकता है कि हम जो शरीर के लिए बोते हैं और हम शरीर को विनाश को काटेंगे? अगर हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 6 उसका 9 पद में इस प्रकार लिखा है, उसका अंतिम भाग में लिखा है, धोखा ना खाओ, ना वैश्यगिरी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चेपन, ना पुरुषगामी। तो प्रियो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो हम अपने शरीर के लिए बोते हैं वो इन सब बातों को ही काटेगा, वो विनाश को ही काटेगा। और जो हमने पढ़ा 1 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 9 पद में जो लास्ट भाग में हमने पढ़ा, वैश्यगामी, मूर्ति पूजक, पर स्त्रीगामी, लुच्चे, पुरुषगामी, अगर ये सब हम शरीर के लिए काटते हैं तो अंत में हम उसका फल क्या होगा? उसका फल होगा विनाश। वो हमें मृत्यु की ओर लेके जाएगा, वो हमें पाप की ओर लेके जाएगा। ये सारी बातों को अगर हम बोते हैं तो हम यही फल काटेंगे, पाप को काटेंगे। पाप जो मृत्यु की ओर लेके जाती है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो प्रियो, अगर फिर हम आगे देखेंगे, उसी 8 का दूसरा भाग को अगर हम देखेंगे, वहाँ पे क्या लिखा है? वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, लेकिन जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। प्रियो, तो आज हमें क्या करना है? आज हम परमेश्वर के बेटे बेटी हैं, परमेश्वर के संतान हैं। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर को हम जानते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें आत्मा के लिए बोना है और अनंत जीवन की कटनी काटना है। अगर हम शरीर के लिए, जैसे कि हमने सुना, अगर हम शरीर के लिए बोते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? विनाश की ओर जाते हैं और हम मृत्यु को काटते हैं। और अगर हम आत्मा के लिए बोते हैं तो हम अनंत जीवन की कटनी काटते हैं।
हम अनंत जीवन की भागीदारी बनेंगे। हम परमेश्वर के पुत्र पुत्री हैं। परमेश्वर ने हमें अपने बच्चे कहा है, वो हमारा पिता है। और परमेश्वर ने हमें हमेशा सिखाया है कि हमें आत्मा रीति से जीना है, आत्मिक रीति से जीना है। तो प्रिय, आज का वचन यही है कि आज हमें आत्मा में जीना है और आत्मा की कटनी काटना है, अनंत जीवन की कटनी काटना है। इसलिए बार बार लिखा है, धोखा मत खाओ। क्योंकि हम जो है, हम इस संसार में रह के बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। कई बार हम उदास होते हैं, जिस वजह से हम गलत कार्य को कर बैठते हैं। लेकिन प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें आत्मा से जीना है तो हम अनंत जीवन को काटेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, हम शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार हमें चाल चलनी है। प्रिय, यह नियम सब लोगों के लिए है। हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते, हम परमेश्वर को ठग नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है और वो जानता है कि हम इस संसार में रह के क्या कर रहे हैं। इस संसार में रह के हम क्या अच्छा और क्या बुरा कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर एक धर्मी न्यायी है, वो हर किसी का न्याय करेगा। आपका भी न्याय होगा, मेरा भी न्याय होगा। परमेश्वर ये देखता है कि आप क्या कर रहे हो। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं अगर कुछ गलत करूँगा तो लोग मुझे नहीं देखेंगे। हाँ, आपको लोग नहीं देखेंगे, लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर आपको देखता है। परमेश्वर आपको देखता है कि आप इस संसार में रह के छिप छिप के क्या बोते हो, या फिर आप अच्छा चीज़ क्या बोते हो। हम परमेश्वर को नहीं ठग सकते, परमेश्वर को हम मूर्ख नहीं बना सकते। वो हमें हमारे कार्य के अनुसार प्रतिफल देगा। वो हमें सदा वो चीज़ प्रदान करेगा जिसके लिए हम परिश्रम करते हैं। वो हर चीज़ आपको और मुझे देगा जिसके लिए हम इस संसार में रह के परिश्रम करते हैं। तो प्रियो, आज हमें धोखा नहीं खाना है। आज हमें धोखा नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर देखता है कि हम किस चीज़ के लिए परिश्रम कर रहे हैं। अगर आप अच्छे चीज़ के लिए परिश्रम कर रहे हैं तो वो आपको अच्छा प्रतिफल देगा, और अगर बुरे चीज़ के लिए काम कर रहे हैं तो वो आपको बुरा ही देगा, वो आपको विनाश की ओर ही लेके जाएगा। इसीलिए प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि आज के दिन में हमें आत्मा के लिए बोना है, आत्मा में अपने बीज को बोना है, और परमेश्वर हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाएगा। हमारे कार्यों को हमारे अच्छे कार्यों को हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाएगा। इसलिए प्रियो, आज हम धोखा ना खाएं, हम बुरी चीज़ में ना पड़े जिससे कि हम विनाश के ओर जाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आप जो बोओगे वही काटोगे। प्रियो, अगर आज तक आपने किसी भी कार्य को बुरा कार्य किया है तो आज आपका समय है कि आप परमेश्वर के समीप आए, माफ़ी मांगे, और आज के बाद या अभी से हम आत्मा में बोए अपने आप को, ताकि हम अनंत जीवन की भागीदारी बने। इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। आमीन।